हेलो एंड वेलकम टू BW बिजनेस वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अभय शुक्ला और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक वॉर की। देखिए, आप अक्सर समाचार में सुन रहे होंगे कि यूएस में चाइनीज़ ऐप बैन हो रहे हैं, खासकर टिकटॉक और वीचैट। हाल ही में भारतीय सरकार ने भी 60 के करीब चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए थे। ऐसा क्यों हो रहा है और ये जो हो रहा है इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अगर हम इसकी ओरिजिन को समझने की कोशिश करें तो इसके लिए एक और चीज़ है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है, वो है कोल्ड वॉर। जो टेक वॉर है वो एक कोल्ड वॉर का ही पार्ट है। अगर आप कोल्ड वॉर को अच्छे से समझें तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जब यूएसएसआर और यूएस आपस में आइडियोलॉजी को लेकर कोल्ड वॉर के बीच में फंसे हुए थे। यूएसएसआर जिस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था वो थी कम्युनिज़्म, और यूएस जिस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था वो आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज़म। पर इसका जो सबसे अहम पार्ट था, जब 1992 में सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेट हुआ, जब सोवियत संघ डिसइंटीग्रेट होता है तो यूएस एकमात्र ऐसी पावर बचता है जो अपने आप को सुपर पावर कह सकता था, डेवलप नेशन कह सकता था। और आगे जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन से जब लोग आगे बढ़े, धीरे धीरे इंटरनेट आया, टेक्नोलॉजिकल फेस आगे बढ़ता चला गया। जब हम 2000s में पहुँचे तो एक कंट्री यूएस को नज़र आई जो कि काफ़ी जल्दी रैपिडली ग्रोथ कर रही थी, और वो कंट्री थी चाइना। और उसके पीछे जो वजह है, चाइना की ग्रोथ के पीछे, चाइना जो है वो थोड़ा और अगर आप पहले जाएंगे तो इतना विकसित नहीं था जितना आज है। तो अगर आप इसकी वजह को डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि जो चाइना की पॉलिसीज़ हैं वो इसके लिए काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार हैं। अगर आप चाइना के बैकग्राउंड को देखें तो चाइना एक बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, और चाइना को इसी चीज़ का एडवांटेज है कि उसके पास लो कॉस्ट लेबर मिल जाती है, और इसी के कारण चाइना है एक डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गया। एक सबसे बड़ा कारण जो चाइना के विकास के पीछे है वो है IP थेफ्ट। उनकी पॉलिसी के अनुसार अगर किसी भी कंपनी को चाइना में निवेश करना है तो उनको अपनी टेक्नोलॉजी भी चाइना में लानी पड़ती है, और धीरे धीरे चाइना उस टेक्नोलॉजी को सीख लेता है और उस टेक्नोलॉजी द्वारा अपने प्रोडक्ट्स बनाना भी शुरू कर देता है। इसी के कारण चाइना जो है वो धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है। काफ़ी सारी कंपनियां जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करती हैं, वो टेक्नोलॉजी बनाती हैं, पर जो चाइना है वो सीधा उस टेक्नोलॉजी को अपने देश में इसी तरह से पा जाता है, यानी वो IP थेफ्ट करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात थी चाइना के ग्रोथ में, वो ये थी कि चाइना की जो सरकार है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसको सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और उसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पीछे खड़ी रही। अब धीरे धीरे जब ये फेज़ बढ़ता चला गया तो चाइना एक तरह से डेवलप नेशन की ओर जाने लगा, और काफ़ी हद तक वो डेवलप भी हो गया। जो बड़ी चाइनीज़ बिग टेक जाइंट्स हैं जैसे हुआवे और ZTE, जब इनका प्रसार बहुत ज़्यादा फैलने लगा तो जाहिर सी बात है यूएस को कुछ ना कुछ करना था, और अपने यहाँ के लोकल बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए भी यूएस ने ऐसा ही किया। अभी हाल ही में आपने पिछले साल हुआवे के जो 5G ट्रायल्स थे वो यूएस ने बैन कर दिए, और इसी को देखा देखी काफ़ी सारे ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं जो कि काफ़ी बड़ा बाज़ार है, जैसे UK हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब ने हुआवे के लिए अपने रास्ते बंद कर दिए हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि ये चाइनीज़ ऐप्स बैन क्यों हो रहे हैं। लगातार कई सारे देश, इंडिया, USA, ये चाइनीज़ ऐप्स को बैन क्यों कर रहे हैं, ऐसा उनको क्यों करना पड़ रहा है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर रीज़न है, वो है प्राइवेसी। अगर आपका जो पर्सनल डेटा है वो अगर चाइना तक पहुंच रहा है तो ये सच में बहुत गंभीर बात है कि वो ऐप उस देश में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये बात सिर्फ आप पर या मुझ पर लागू नहीं होती है, ये बात उन पर भी लागू होती है। सपोज़ आप उदाहरण ले सकते हैं कि अगर कोई एक मिलिट्री का व्यक्ति अगर चाइनीज़ ऐप इस्तेमाल कर रहा है और उसका जो डेटा है, मिलिट्री का डेटा है, या फिर कोई सेना में जो व्यक्ति है वो चाइनीज़ ऐप्स को इस्तेमाल कर रहा है या चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है जिसका डेटा, ये शक भी है कि अगर वो चाइना जा रहा है तो ये देश के लिए बड़ी ख़तरनाक बात हो सकती है। और सिर्फ उस तक ही नहीं, एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका उठना बैठना, जागना सोना अगर किसी
दूसरे देश को पता चल रहा है, तो ये सच में एक बहुत ही डेंजरस बात होती है। तो ज़्यादातर इसीलिए काफ़ी सारे देश ये कोशिश करते हैं कि अगर उस देश का डेटा है, उस ऐप का जो सर्वर है वो भी आप ही के देश में हो, ताकि इससे क्या होता है कि जो डेटा है वो आपका उसी देश में ही रहता है और आपका डेटा जो है वो प्रिवेंट रहता है। आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आप अपने स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो एक्चुअल में आप अपने स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं कि आप एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप कोई चीज़ की सुविधा ले पाएँ। तो जब आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस एप्लीकेशन को कई सारे डेटा के एक्सेस देते हैं। अब अगर आप वो एक्सेस दे रहे हैं तो आप इस शर्त पे देते हैं कि वो जो आपका डेटा है वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाए ताकि आपका एक्सपीरियंस और बढ़िया हो सके। पर अगर ये जो डेटा है वो सरकार के डेटाबेस में जा रहा हो, तब ये थोड़ी चिंताजनक बात है। ये सेम केस जो है इस समय चाइना के साथ चल रहा है। असल में ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये दावा किया जाता है कि जो चाइना है वो अपने ऐप्स को और अपने कई सारे डिवाइसेस को इस्तेमाल करता है स्पाइंग करने के लिए, यानी आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए। और जो भी आपका क्रूशल डेटा है, जो भी आपकी प्राइवेसी निजी जो बातें हैं, वो सीधा पहुंच जाती हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास। तो इसी के डर से या इसी से बचने के लिए काफ़ी सारे ऐप्स इस समय जो है वो बैन किए जा रहे हैं।